अच्छा, ये है सुंदर सी किचन के मालिक। अब दिखाती हूँ आपको नए डिज़ाइन वाली पहाड़ों में किचन आजकल इस तरह से बनाई जा रही है। मैंने तो खुद अब जाकर देखी कि इस तरह से नए डिज़ाइन में किचन बना रही। मैंने तो पहली बार इस किचन को देखा और खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। आप भी अपने घर की रसोई में इस तरह से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बना सकते हो ताकि कमरे वाला व्यू रसोई से भी आ जाए। तो अब ले चलते हैं आपको इस सुंदर सी रसोई की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतिका है और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने ननद के घर आई हूँ। आज मैं आपको ये उनकी सुंदर सी रसोई दिखाती हूँ। ये बाहर के खेतों का नज़ारा है। घर के आसपास इतने सुंदर सुंदर से खेत हो तब तो बात ही कुछ और है। तो ये है जी हमारी नई किचन। तो मेरे मायके में मैंने बाकी जगह भी देखा है, जो ये किचन का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ओपन होता है, लेकिन ये मैंने पहली बार यहाँ ऐसा देखा है। तो ये नई डिज़ाइन वाली किचन है। यहाँ पर पेंटर भैया कर रहे थे पेंट और मैं चली गई खिड़की से अंदर। ये भी भाई अच्छा है कि अगर दरवाज़ा बंद हो या कोई काम चल रहा हो तो आप खिड़की से अंदर आसानी से जा सकते हो। तो ये था दरवाज़ा रसोई का। यहाँ से शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी किचन की। और ये बनाई है किचन के साइड में इतनी बड़ी बड़ी सी खूबसूरत सी खिड़कियाँ। कल शाम को अनन्या का जन्मदिन था तो ये डेकोरेशन ऐसा ही रखा है थोड़ा बहुत। मैं तो सुबह देर से ही उठी। यहाँ पे प्राणिका के पापा प्राणिका के साथ मस्ती कर रहे हैं। कहा था ना, हम रात को देर से सोए थे और बातें कर रहे थे। अब मेहमान आई हूँ अपनी ननद के घर तो देर रात तक बैठे थे और गप्पे मार रहे थे। 2-2:30 बजे के करीब सोए। तो इनकी जो किचन है इसका चूल्हा भी देखते हैं ज़रा। तो मैं इसमें अंदर जाके बैठ गई कि ज़रा जब दीदी खाना बनाते हैं तो वो कैसे बैठते हैं। और सच बताऊं, मुझे अंदर बैठकर काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था कि अगर मैं इस किचन में रोटी बनाती हूँ तो मैं अपने हिसाब से हर बात को खुद पे ले रही थी। और अगर इधर को एक बंदा रोटी बनाने वाला है तो इसके साथ में एक बंदा और बैठ सकता है। बात मान के चलो कि अगर लकड़ियाँ जलानी है साथ में या फिर सब्जी वगैरह बनानी है तो एक बंदा आगे वाले चूल्हे पे काम कर सकता है और एक पीछे वाले पे भी रोटियां भी सेक सकता है और भी कोई काम करवा सकता है, हेल्प भी करवा सकता है, और अलग से कोई काम करना हो वो भी करवा सकता है। तो मैं खड़ी भी हो गई थी। मैंने कहा देखूँ ज़रा इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट भी अच्छी है, बंदा खड़ा भी हो सकता है और आसानी से बाहर भी आ सकता है। और दोनों साइड से ये जो चिमनी है, हमारे तो पहाड़ी में इसको चिमनी बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको इन्होंने ओपन रखा है। तो अच्छा, जो पहले वाली किचन मैं बता रही थी ना, जैसे मैंने पहले भी देखा है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो सब लोग खुला ही छोड़ते थे। लेकिन मुझे इनकी किचन की सबसे अच्छी बात ये लगी और यूनिक भी लगी कि इन्होंने इसमें ऊपर ना छोटी छोटी सी अलमारियाँ बना रखी है सामान रखने के लिए। ओहो, वहाँ तक तो मुझसे पहुँचा भी नहीं जा रहा, मेरी इतनी हाइट भी नहीं है। और नीचे वाली जो अलमारियाँ हैं वो मैंने आपको दिखा दी है। अब देखते हैं दूसरी साइड से। मैंने प्राणिका के पापा से फ़ोन ले लिया। मैंने कहा आप प्राणिका को खिलाओ, मैं खुद अपनी किचन का व्यू इनको दिखाऊंगी, अपने ब्लॉग में किचन का व्यू दिखाऊंगी। तो ये इसके पीछे वाले हिस्से में खिड़कियाँ थी और चिमनी के ऊपर इस तरह से सुंदर सा डिज़ाइन बनाया गया है। आपको मैं इसे पूरा दिखाती हूँ दूर से। अगर आप न्यू किचन बना रहे हो ना, गांव में, पहाड़ में, कहीं भी, अगर शहर में भी बड़ा घर बना रहे हो तो आप अपनी किचन को इस तरह से बना सकते हो नए डिज़ाइन में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ओपन एरिया होता है ना इसके ऊपर, चिमनी के ऊपर, तो इन्होंने इसे कवर करके इसकी खिड़कियाँ बना रखी, ओह सॉरी, अलमारियाँ बना रखी है, जो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये है जी इसके आसपास का नज़ारा। ये वहाँ पे रैक लगाया है और इसके साथ में ये गीज़र लगाया है। और दीदी वहाँ पे शायद नाश्ता बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, शायद लग तो कुछ ऐसे रहा है कि स्पेशल डिश बना रहे हैं, क्योंकि सीडू में कर रखा है गैस पे। तो ये इधर को चिमनी है और इधर को ये जो दूसरे अलमारियाँ बनाई हैं सामान रखने के लिए, शेल्फ़ है और शेल्फ़ के नीचे छोटी छोटी सी अलमारियाँ हैं जो किचन का बाकी सामान जिसमें रखा जा सकता है।
अब मैं आपको इनको दिखाती हूँ जितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीदी खाना भी बना रहे हैं तो फिर इनको डिस्टरबेंस भी नहीं होनी चाहिए। तो ये साथ में लगाया है सिंगल किचन। तो वैसे तो ये छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये 15-16 लोग मान के चलो इतने ही होंगे टोटल परिवार के। लेकिन अगर बड़ी फैमिली भी है तो भी ये किचन अच्छी है। अगर ज़्यादा सामान भी है ना तो भी तो इसका स्टोरेज जो एरिया है वो काफ़ी है। और इसमें छोटी छोटी सी अलमारियाँ बनाई है। और ये है जी इस तरह से शेल्फ के नीचे जो है 5-6 अलमारियाँ आ गई है। अगर आपका ऐसा प्लान है कि हमें अलमारियाँ कम ही बनानी है और बैठने के लिए एरिया ज़्यादा बनाना है, तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। तो दीदी ने जी बना लिया है मेरे लिए नाश्ता। नाश्ता ही समझो, 10-11 बज गए, मैंने नाश्ता तो किया नहीं है, तो मेरे लिए तो बन गया है जी नाश्ता। बोल रहे कि साथ साथ बैठ भी जा और खाना भी खा ले। मैंने कहा ये भी बात सही है, किचन भी दिखाती हूँ और बैठ भी जाती हूँ। अच्छा, ये दोनों साइड इन्होंने खिड़कियाँ छोड़ी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइट की दिन को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी लाइटिंग बाहर से नेचुरल आ रही है। तो मैंने कहा हाथ धो के अब बैठ जाते हैं। दीदी मेरे लिए खाना ले रहे थे। किचन का पूरा नज़ारा था वो इस तरह से था। तो अब बैठ जाते हैं खाना खाने और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं पहाड़ी डिशेस। तो ये बनाया था जी दीदी ने खोबड़ा, जो काफ़ी बड़ा था। खुबलू बनाए थे, हमारे को खोबड़ा भी बोलते हैं क्योंकि सिंगल है ना और खुबलू भी बोलता है, और काफ़ी बड़ा था। अब देखते हैं कि खाने में टेस्टी है कि नहीं है। आप सोच रहे होगे कि कितना बड़ा खोबड़ा खाती है। हाँ यार, खाती तो मैं ठीक हूँ, डाइट तो मेरा ठीक है। बाकी अभी फीडिंग भी करवा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो अब ज़रा खोबड़े को टेस्ट करके देखते हैं। इसकी स्टफिंग तो अंदर से बहुत अच्छी लग रही है। अब ज़रा खाकर टेस्ट करते हैं कि कैसा है। ओह, खाने में भी लाजवाब था। अब खोबड़े का आनंद भी लेते हैं और आपको साथ साथ किचन भी दिखाएंगे। न्यू ट्रेंड में ना ये किचन काफ़ी अच्छी लग रही है। पुराने में जैसे देखा भी जाए तो जो पीछे बैठने के लिए है ना, वो जितना जितना बैठने वाला एरिया है ना उतने उतने में वो लगाते हैं, मतलब जैसे लकड़ी या पीवीसी या प्लाई लगाते हैं। ये देखो मेरी औलाद। और नमकीन में थी जी गोभी, आलू गोभी की सब्जी। अच्छा, मैं बता रही थी कि प्लाई वगैरह लगाते हैं, लेकिन इन्होंने पूरे जो दीवार है ना उस पे, पूरी दीवार पे टाइलें लगाई है। थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा था। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर्दियों में ठंडा है तो आप इस पे प्लाई की वो भी कर सकते हो, मतलब पट्टी से लगा सकते हो। वरना जीजा जी और तो बोल रहे थे कि इनका इरादा है इस तरह से कि एक गद्दा बैठने के लिए हो और एक गद्दा साइड में, मतलब पीठ के लिए हो, पीठ को सपोर्ट करने के लिए हो, और जिससे ठंड भी ना लगे। साथ साथ खाना भी खा लेते हैं और आपको किचन भी दिखाते हैं। तो हमारा नाश्ता जो जी फिनिश हो गया। ये था वो आइडिया नए वाला कि जैसे कई लोग पट्टी लगाते हैं ना, तो इनका आइडिया ये है कि एक गद्दा ये नीचे लगाएंगे और एक गद्दा पीछे पीठ की सपोर्ट के लिए लगाएंगे। तो ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ थी जो मुझे वहाँ देखने को मिली। और किचन तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। देखो पीछे को एक अलग से स्टोरेज एरिया है और साइड में बैठने के लिए। तो अब समय आ गया था दीदी के घर को बाय बाय कहने का। दीदी जीजाजी आए थे हमें रोड तक छोड़ने के लिए, और ये जो हमारे भांजी है, भंजोई है, और एक जीजाजी है, ये आ रहे थे हमारे साथ हमारे घर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो किचन कैसी लगी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि न्यू न्यू डिज़ाइन वाली थी और न्यू न्यू उसमें आइडियाज़ यूज़ किए गए थे। आप भी वैसी किचन बना सकते हो। तो यहाँ पर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। 12-13 जनवरी के बाद अब जाके घर जा रही हूँ। क्या पता मेरे घर को मेरी याद आ रही होगी, वो घर भी बोल रहा होगा कि कैसी बहू लेकर आए हैं जो घर में ज़्यादा टिकती ही नहीं। घर वाले तो बोलते नहीं बेचारे, क्या पता घर को ही याद आ रही हो मेरी। तो ये था जी मेरा गुगलू, इसे भी घर ले जा रही हूँ जल्दी से। मैंने कहा इसके दादा दादी को इसकी याद आ रही होगी, वो भी फ़ोन पे बोलते रहते थे कि जल्दी घर आ जाओ, अब प्राणिका की याद आ रही है। नाहन से कल आ गए थे यहाँ और आज जा रहे हैं अपने घर। खराब है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो रही थी। तो हम पहुँच गए थे जी अपने स्टेशन में। तो हम यहाँ पर हमें आए थे भाभी जी लेने। थोड़ा सा हमारे पास सामान भी था और प्राणिका भी थी। प्राणिका को तो वैसे जीजाजी ही ले जा रहे थे, पर हमारे पास बाकी बहुत सारा सामान था। रोड वहाँ पर भी ख़राब था, बीच बीच में गांव का जो लिंक रोड है, यहाँ पर भी जो हमारे गांव के लिए लिंक रोड जा रहा है, वो भी थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है।
क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि इनके गांव में कितना ख़राब सा रोड है। अभी नया नया रोड बन रहा है ना ये गांव के लिए, तो फिर अभी ये मेटल नहीं हुआ है। तो जी अब चलते हैं घर के लिए। प्राणिका को ले गई प्राणिका की दीदी, प्राणिका के ताई आ रहे हैं सामान लेकर। हम पहुंच गए जी अपने घर फाइनली। तो प्राणिका तो पहले ही अपने ताऊ के पास चली गई है। ये है हमारा सुंदर सा छोटा सा घर। अगर कभी आपको मेरे घर का व्यू, मेरा घर देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात थी जी अगले दिन की। तो मेरे गांव में एकल विद्यालय वालों का प्रोग्राम था, हम भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। तो प्राणिका तो जी यहाँ खूब नाटी लगा रही थी अपने ताऊ के गोदी में बैठकर, और साइड में इसकी दीदी नाच रही थी ना पहाड़ी नाटी में। तो फिर प्राणिका भी अपने दीदी के साथ नाच रही थी। मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि फिर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। इन सब के डांस के बाद फिर मुझे भी कहा कि आप 2 शब्द कहो। तो फिर मैंने भी बच्चों को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई दी। और ये जो हमारे गांव के आचार्य हैं जिनका एकल विद्यालय का प्रोग्राम था, इन्होंने मुझे एक खिताब दिया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और मैंने इनका धन्यवाद वहाँ पर भी किया। इन्होंने मुझे गांव की सर्व शिक्षित महिला के खिताब से सम्मानित किया, उसके लिए मैं इनकी सदैव आभारी रहूँगी। ये मेरे ससुराल में पहला खिताब था, पहला इनाम था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ससुराल में इन्होंने सम्मानित किया। या आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।